नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना अंतिम चरण का टॉपिक, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी है, और दूसरा इसमें बहुत सारे टेक्निक्स भी इन्वॉल्व है। मुझे कई जन के सुझाव आए कि आप वीडियो जो बना रहे हो वो है तो अच्छा, लेकिन बहुत लंबा हो रहा है। क्योंकि लास्ट वीडियो मेरा 25 मिनट करीबन 30 मिनट का था, तो वो लोगों का इतना अटेंशन रहता नहीं है, फिर उतना याद नहीं रहता है। इसके लिए मैंने अभी ऐसे सोचा हुआ है कि अभी ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट विषय है, तो इसको हम लोग एक 10 या 12 मिनट के वीडियो में डिवाइड करेंगे। जितने हो जाएंगे उतने हम लोग ये सब पूरा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। आप अपने, लेकिन ये कंट्रोल करना ये एक एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, और ये बहुत बड़ा वर्ड भी है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल योर माइंड। लेकिन आप अपने माइंड को चैनलाइज कर सकते। बेसिकली अपना आज का पर्पज़ है कि हाउ टू चैनलाइज योर माइंड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। आपको जो डिज़ायर्ड डायरेक्शन है वहाँ आपका माइंड प्रॉपरली चैनलाइज करना। क्योंकि कंट्रोल करना ये उसकी ऊपर की स्टेज है। पहले हम लोग चैनलाइजेशन देखेंगे। अभी अगर आप हम लोग ने ये बताया था लास्ट टाइम भी मैंने, कि कोई भी चीज़ अगर आपको अचीव करनी है, या कोई भी आपका ड्रीम है, कोई भी इच्छाएं है कि जो आपको फुलफ़िल करनी है, ये फुलफ़िल कैसी होती है? ये फुलफ़िल होती है सबकॉन्शियस माइंड के एनर्जी से। यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो इच्छा है, वो इच्छा फुलफ़िल करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो इच्छा पूरी करने के लिए। और जैसे शाहरुख खान का जो डायलॉग है कि अगर आप दिल से कुछ चाहो तो सारी कायनात आपको मदद करती है, ये 100% ट्रू है। अगर आप रियली किसी को किसी दिल से कुछ इच्छा कर मन में रखते हो, तो वो इच्छा फुलफ़िल करने के लिए सब सब सारी कायनात आपको मदद करती है। वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि ये ऐसा कैसा हो गया। ऐसा कुछ था भी नहीं, और ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने ये खुद, जब मैंने ये कोर्सेज अटेंड किए, तो जैसे आपके मन में ख्याल था वैसे मेरे मन में भी ख्याल था कि ऐसा रियली हो सकता है। लेकिन मैंने ट्रायल्स किए। वो बारे में हम लोग, जब मैं टेक्निक की बात करूँगा उस टाइम हम लोग ये ज़रूर बताएंगे कि मैं ट्राई कर चुका हूँ और वो अचीव हो चुका है। और अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। अभी इसके लिए हम लोग को मेन चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड ये फुलफ़िल करता है, तो पहले उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट या वो इच्छा जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड ये 10 फ्रिक्वेंसी और उसके नीचे पे काम करता है। तो अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड में कोई इच्छा या कोई थॉट या कोई ड्रीम डालना है, तो उसके लिए पहले आपके कॉन्शियस माइंड को आपको 10 लेवल तक लाना है। यानी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कुछ भी आपको सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, तो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे आपको ट्यून करना पड़ेगा। उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा, काम डाउन होने पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्शियस माइंड 21 पे काम करता है एवरेज, और सबकॉन्शियस माइंड एवरेज 10 पे काम करता है। तो आपको काम डाउन करना है। अब ये अगर आप देखोगे तो पूरे शास्त्र में सबसे मेन सब्जेक्ट यही है कि अपनी मन को शांत कैसा करें। देर आर वेरियस वेज। क्योंकि उन्होंने बताया, जैसे मैं आपको बताता हूँ, व्यक्ति उतनी प्रकृति है। हर एक की लाइकिंग्स अलग रहती है, हर एक का माइंड सेटअप अलग रहता है। एक चीज़ उसको इसको सामने वाले को पसंद आएगी, इसका मतलब मुझे भी वो पसंद आएगी, ऐसा नहीं है। हर एक के अपने अपने स्वभाव है, आपके अपनी प्रकृति है। इसके लिए अपना धर्म या कोई भी है, हर एक जन अपने अपने तरीके से उसके रास्ते बताता है कि आप इसके लिए करो। अभी आपने यही हिंदू धर्म में या ये भारतीय धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जप करो, ध्यान करो, तपश्चर्या करो, मेडिटेशन करो। ये सब क्या है? ये सब आपको माइंड अपनी शांत या एकाग्र करने की है। आप जिसमें भी ट्यून हो सके, जिसको मराठी में एक वर्ड है तल्लीन होना, वैसे होना, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपके माइंड के बाकी के थॉट्स कम हो रहे हैं।
और आप एक ही थॉट पे परफेक्ट कंसंट्रेशन कर रहे हो। ये आप म्यूज़िक से भी कर सकते हो। म्यूज़िक में भी जो लोग दिल से गाना गाते हैं उनको बाकी कोई जग में कोई क्या हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं रहती। वो अपने ही धुन में मगन रहते हैं। वो होना चाहिए। ये आप क्या कर रहे हो इसके लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू डू दैट। आप अपने हिसाब से करो, लेकिन जो भी करना है एम ध्यान में रखो, आपको अपना मन शांत करना है। अभी आप देखोगे कि यही मन शांत करने के लिए हम लोग दिया जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, क्योंकि घी के जो फ्रीक्वेंसीज है उससे आपका मन शांत होता है। धूप लगाते हो, अगरबत्ती लगाते हो, ये सब आपके माइंड शांत करने के एक्सेसरीज है। यू कैन से एक्सेसरीज, बट दीज आर नॉट द मेन थिंग्स। ये कोई मेन चीज़ नहीं, इसके ऊपर ये सब डिपेंड नहीं है। ये एक आपको एक सहायकारी अवस्था है, लाने को कोशिश मदद करती है कि आप इसके लिए ये करो वो करो। तो आप अगर ध्यान में रखोगे तो मेडिटेशन एक ये चीज़ है, योगा एक चीज़ है, आसन ये भी एक चीज़ है कि जिसकी वजह से आप माइंड शांत कर सकते हो। आप अगर मुस्लिम लोगों का इबादत का तरीका देखोगे तो उनका नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो एक आसन है। वो जो जो झुक के जो करते हैं उससे आसन आसन शुद्धि है वो, उससे भी मन शांत होता है। तो कोई रिलीजन ऐसा नहीं है कि वो नहीं, ये नहीं बोलता कि सबका मेन बेसिक पर्पज़ यही है कि आप अपने हिसाब से करो। आपको जो पसंद आएगा, मेरे को ध्यान पसंद आता है तो मैं ध्यान कर सकता हूँ। आपको अगर भजन करना पसंद है आप भजन करो, आपको नमाज़ पढ़ना है आप नमाज़ पढ़ो, लेकिन जो करो वो दिल से करो। किसी को दिखाने के लिए मत करो, आप खुद के लिए कर रहे हैं। तो बेसिक पर्पज़ आप समझ लो कि आपको शांत होना है, 10 लेवल पे जाना है। अभी आप समझोगे कि अगर मैं 10 लेवल पे गया तो आपको अपना दूसरा स्टेप क्या है कि अपने को वो डिज़ायर्ड थॉट या ड्रीम सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। अब ये कैसे कर सकते हो? ये हम लोग दो बेसिक तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या है कि हम लोग निगेटिव थॉट्स अवॉइड करो। ये एक तरीका है कि अपना क्लटरिंग कम करें। अपने दिमाग में जो विचार अलग अलग चलते रहते हैं, परस्पर विरोधी विचार जो चलते रहते हैं, वो कम हो जाएंगे। तो आप क्या होगा, चैनलाइज करोगे। आप कम थॉट्स पे कंसंट्रेट कर सकते हो और उसको हर एक थॉट को आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। यानी क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना वो थॉट जल्दी फुलफिल होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो अगर आपके पास 100 थॉट्स है तो उसमें से वही थॉट पिक करेगा जो आपका सबसे ज़्यादा इंटेंस थॉट है। तो अगर आपको कोई इच्छा है तो उसके लिए वो 4 वेज से आप सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हो। एक तो वेरी हाई इंटेंसिटी थॉट। वेरी हाई इंटेंसिटी थॉट यानी क्या कि एक दिल से जो निकलती है ना, दैट इज कॉल्ड हाई इंटेंसिटी थॉट। अगर कोई दिल से बोल रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द हाई इंटेंसिटी थॉट। अगर आप दिल से किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, बेटा तेरा भगवान बड़ा करे, तूने मेरे को बहुत मदद की, ज़िंदगी में तेरे को कभी कम नहीं पड़ेगा, दैट इज़ अ हाई इंटेंसिटी थॉट। तो ये दिल से जो निकलती है ना, वो दैट इज़ कॉल्ड हाई इंटेंसिटी। इससे भी वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अभी आपको समझेगा कि अपने शास्त्र में वर बोलते हैं हम लोग या श्राप बोलते हैं। ये क्या है? दिस इज अ प्रेडिक्टेड रिएक्शन ऑफ योर एक्शन। यानी एक हम लोग प्रेडिक्टेड बोल रहे हैं कि तू अभी तक जो कर्म किए हुए इसका ये प्रेडिक्टेड रिएक्शन होगा। तूने अगर हम लोग ने किसी चीज़ के लिए ध्यान करके वर मांगा है तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तेरा ये हो जाएगा। यानी क्या होगा, तू जिसके लिए कर्म कर रहा है वो फुलफिल हो जाएगा। दैट इज अ प्रेडिक्टेड रिएक्शन ऑफ योर एक्शन। श्राप भी वही है। आपने अगर बुरा काम किया है तो उसका ही श्राप आएगा आपको। ये इसका बहुत बड़ा फल होता है कि इनसे इंटेंसिटी, कोई हाई इंटेंसिटी एक्शन आपने की हुई है उसका रिएक्शन आएगा ही। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है
ये आपका आप जो थॉट्स है आपके, उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। वो हम लोग बात करेंगे अगले इसमें। अभी हम लोग बात करेंगे कि एक ही पहला बेसिक चैप्टर पे कि निगेटिव थॉट कैसे प्रिवेंट करें। अब ये सबके मन में ख्याल आएगा कि हम लोग कभी अपने बारे में बुरा सोच सकते हैं क्या? कभी नहीं सोचेंगे। तो फिर मेरा बुरा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी अपना अपना तो बुरा कभी नहीं मैं चाहा होगा। भले दूसरे का चाहता होगा कभी कभी, लेकिन अपना तो कभी नहीं चाहूँगा। तो फिर आप मेरा बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा, आप इनडायरेक्टली अपना बुरा चाहते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप हर चीज़ में एक निगेटिव थॉट जोड़ते हो। बहुत बार हम लोग अपने बात करने का तरीका आप देख लीजिए। तू वहाँ मत जा, नहीं तो गिर जाएगा। दौड़ मत, नहीं तो गिर जाएगा। पढ़ाई कर, नहीं तो फेल हो जाएगा। आप समझ लो, हर एक्शन को आप एक साथ में निगेटिव थॉट जोड़ रहे हो। अभी आपका ये क्या है, मेन एम क्या होगा अपने बच्चे के बारे में, कि ये फेल नहीं होना चाहिए, ये फेल नहीं होना चाहिए। अगर फेल 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 आप 100 बार सोच रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड को एनालिटिकल माइंड तो है ही नहीं। वो ये नहीं सोच रहा है कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। वो ये सोच रहा है आपकी इंटेंसिटी क्या है, और आपकी इंटेंसिटी क्या है? फेल। बच्चा फेल हो जाएगा। यानी आप इनडायरेक्टली अपना ही बुरा चाह रहे हो, या अपने लोगों का बुरा चाह रहे हो। तो मत करो, ये सोचो। कभी भी मुंह से जब आप बात करते हो तो निगेटिव थॉट उसके साथ अटैच मत करो। आप ये अगर आप डेली डे टू डे आप अपने सब क्रियाएं ध्यान में रखोगे, हम लोग जब बात करते हैं तो आपको बहुत बार ये देखना पड़ेगा कि 90% हम लोग हर बात के साथ एक निगेटिव थॉट जोड़ते हैं। ये मत करो, अवॉइड करो। जितना आप निगेटिव थॉट्स अवॉइड करोगे, उतना यही चीज़ आप अच्छी तरह से सोच सकते हो। अरे पढ़ाई कर तो तेरे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दैट इज़ अ पॉजिटिव। तू गिर जाएगा, फेल हो जाएगा, तेरे को तकलीफ होगी, ये उसके साथ जोड़ो मत। उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करो। तो ये जब भी जाएगा अगर मन में, तो वो पॉजिटिव बोल के ही जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को यही लगेगा कि तुम्हारा मेन एम है ज़्यादा मार्क्स मिलाना, तुम्हारा मेन एम है तरक्की करना। तो वो तरक्की पे कंसंट्रेट करेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो तरक्की होने के लिए, नहीं तो गिरने के लिए। और निगेटिव थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि निगेटिव माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबकॉन्शियस माइंड को मैच नहीं होती है। तो आप अगर डेलिबरेटली मैं सोचूं कि मैं अगर किसी का बुरा करना है और ये इच्छा मैं मन में डाल के करूं, तो वो फुलफिल होने के चांसेस बहुत कम है। उसकी इंटेंसिटी लाने में भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी सबकॉन्शियस माइंड को मैच ही नहीं होगी। तो ये, और अभी आप बोलोगे कौन सा थॉट अच्छा है, कौन सा थॉट पॉजिटिव है, और कौन सा, आप कैसे डायग्नोस करोगे? तो बेस्ट वे इज़, जो थॉट दूसरों के भलाई के लिए है वो कभी बुरा नहीं हो सकता। अपने बारे में हम लोग अच्छा करने के लिए शायद दूसरे लोगों का बुरा सोच सकते हैं, लेकिन दूसरों का अच्छा करना है, ये थॉट में कभी बुराई हो नहीं सकती। आप ये समझ लो, कभी भी आपको अगर थॉट करना है कि मेरी प्रॉस्पेरिटी हो, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप उसके साथ बोलोगे उसकी बुराई हो, उसका गड्ढे में जाओ और मैं ऊपर आ जाऊँ, नो। आप एक गलत गलत निगेटिव थॉट उसके साथ जोड़ रहे हो। उसका भी भला हो, मेरा भी भला हो, दैट इज़ द बेस्ट थॉट। क्योंकि आप खुद की भी भलाई कर रहे हो और लोगों की भलाई कर रहे हो। तो जो भी सोचना है सबके बारे में सोचो, तो उसमें आपका भी भला हो जाएगा। अभी हम लोग यहीं रुकते हैं, बाकी का अगले वीडियो में। थैंक यू।